इंतखाबी मार्का हुकूमती उम्मीदवारों का पलड़ा भारी, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। गुजरात में चौधरी आमने सामने, PP 32 में मुस्लिम लीग काफ के चौधरी मूसा इलाही पहले, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चौधरी परवेज इलाही का दूसरा नंबर। लाहौर NA 119 पर नून लीग के अली परवेज मलिक आगे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के शहजाद फारूक दूसरे नंबर पर। कसूर NA 132 पर नून लीग के रशीद अहमद को सबकत, सुन्नी इत्तेहाद के सरदार मोहम्मद हुसैन डूगर पीछे। डेरा इस्माइल खान NA 44 पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फैसल गंजापुर की बरतरी। पीपल्स पार्टी के अब्दुल रशीद कुंडी दूसरे नंबर पर। सिंध में जियाले उम्मीदवार दौड़ में आगे, कंबर शहजाद कोट NA 196 में PP उम्मीदवार खुर्शीद अहमद जुनेजो को फैसला कुन बरतरी। TLP के मोहम्मद अली पिन्हौर पीछे। PP 266 पर पीपल्स पार्टी के मुमताज अली चांग पहले नंबर पर। मुस्लिम लीग नून के सफदर खान लगारी की दूसरी पोजीशन। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के समीउल्लाह जट तीसरे नंबर पर। PP 149 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार शुएब सिद्दीकी की पोजीशन मजबूत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हाफिज ज़ीशान पीछे। शेखपुरा और वजीराबाद में नून लीग की पोजीशन मजबूत। PP 139 में नून लीग के राना अफजाल हुसैन का पहला नंबर। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चौधरी एजाज हुसैन भट्टी पीछे। वजीराबाद PP 36 में नून लीग के अदनान अफजल चट्ठा को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फयाज चट्ठा पर बरतरी। PP 50 कल्ला अब्दुल्ला में NAP के जमुर्ग खान अचकजई आगे। पश्तूनख्वा मैप के मीर वाइस की दूसरी पोजीशन। ज़िमनी इंतखाबी दंगल में जोर का जोड़, 5 कौमी और 16 सूबाई नशस्तों पर पोलिंग वोटिंग का अमल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग। वोटर्स ने हक रायदही इस्तेमाल किया। ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मअतल रही। लाहौर, शेखपुरा, कसूर, DG खान, गुजरात में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस की बंदिश। भक्कर, चकवाल, सादकाबाद में भी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मअतल रही। जल्दी करो, फॉर्म 45 पर दस्तखत करो। लाहौर PP 149 के पोलिंग स्टेशन 127 के प्रिजाइडिंग अफसर इकबाल की अनोखी मंतक। पोलिंग का वक्त खत्म होने से पहले ही एजेंट से फॉर्म 45 पर दस्तखत करवा लिए। मौक़िफ़ अपनाया कि शाम को वक्त कम होता है, इसलिए साइन कराए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सपोर्टर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर में तकरार, हाथापाई। प्रिजाइडिंग अफसर ने तैश में आकर फॉर्म 45 फाड़ दिए। सुन्नी इत्तेहाद का धांधली का इल्जाम, प्रिजाइडिंग अफसर को गिरफ्तार करने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने मामले का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लीगी कारकुन की हलाकत पर भड़क उठी। कहा, जाम भाग लीगी कारकुन के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। PTI की गुंडागर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासत को नफरत और जाती दुश्मनी में तब्दील करना मुआशरे के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। कारकुन यूसुफ के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, PTI गुंडागर्दी से इलेक्शन नहीं जीत सकती। मोहम्मद यूसुफ का लहूर आएगा नहीं जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़र कहते हैं, PTI धांधली के लिए कत्ल गारत पर उतर आई। गुंडागर्दी से इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रही है। ठप्पे लगाओ, वीडियो बनाओ। लाहौर और सादकाबाद में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। PP 164 में वोटर्स की बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की वीडियो सामने आ गई। PP 226 सादकाबाद में भी वोटर्स ने बैलेट पेपर पर मोहर लगाते हुए वीडियो बनाकर जारी कर दी। ये इलेक्शन बिल्कुल भोंडा इलेक्शन हुआ है। मियां नवाज शरीफ एक बहुत बड़ा लीडर है, 3 मरतबा वज़ीर आज़म हो चुका है। उसका दिल बड़ा करना चाहिए था, उसको कहना चाहिए था, अनाउंस करना चाहिए था कि मैं इस फॉर्म 47 को नहीं मानता। ये फॉर्म 47 बददियानती पे मबनी है। वो तंदूर पे जाके 16 रुपए की रोटी जो करनी, बेबस, लाचार, मायूस चेहरे से नजर आता है मियां नवाज।
एतजाज एहसन के नवाज शरीफ पर तंजिया फायर, कहा 3 बार के वज़ीर आज़म अब तनूर पर रोटियां चेक कर रहे हैं। आम इंतखाबात में फार्म 45 की धज्जियां बखेरी गईं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज नताइज के रद्दोबदल में शामिल रहे। नवाज शरीफ बड़ा दिल करके कहते फार्म 47 को नहीं मानते, अपनी सीट खुद डॉक्टर यास्मीन राशिद को दे देनी चाहिए थी। जब फार्म 45 खुलेंगे तो नवाज शरीफ रुस्वा हो जाएंगे। मानिए तरीके इंसाफ पर केसेस बिल्कुल गलत हैं। अल-कादिर ट्रस्ट पर हुकूमत और उनके कारिंदों ने मजाक किया हुआ है। कौम के साथ माहदा है कि हम हक सच के लिए लड़ेंगे। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हमारा लीडर जेल में मौजूद है लेकिन अवाम उसके साथ हैं। इंटरनेट फिर बंद किया गया ताकि नताइज में रद्दोबदल किया जा सके। जो भी सूरत हाल होगी अवाम के सामने रखेंगे। हम आइन, कानून और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ते रहेंगे।